लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इस बड़ी आवासीय स्कीम को लाने में सफलता प्राप्त की है, और वह भी लखनऊ में, जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक हो, एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड इससे जुड़ती हुई हो, एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग के तहत वहां पर एजुकेशन के एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी 100 एकड़ से अधिक भूमि आरक्षित की गई हो, और हर एक तबके के वहां पर हाईराइज आवासीय सुविधा के साथ साथ खाली प्लॉट भी उपलब्ध देने की व्यवस्था वहां पर की गई हो, एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। लोगों को अच्छे आवासीय सुविधा प्राप्त हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो, यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में इस दिशा में देश के अंदर बड़े कदम बढ़ाए हैं। आवासीय क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को ला करके इसे अत्याधुनिक स्वरूप देने के साथ साथ समय से पूर्व उपलब्ध कराना और सस्ते आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, यह आज की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। नई टेक्नोलॉजी में आज दुनिया बदल चुकी है। जो आवास बनाने में पहले हमें एक हाई राइज बिल्डिंग को बनाने में 5 वर्ष 10 वर्ष तक का समय लगता था, आज कुछ ही महीनों में उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है और लोगों को बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। अभी 2 वर्ष पहले लखनऊ में लाइट हाउस का एक अच्छा प्रोजेक्ट नगर निगम ने लखनऊ में लागू किया। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित यह योजना थी। कोविड कालखंड के दौरान भी योजना का कार्य बंद नहीं हुआ, निरंतर आगे बढ़ता रहा, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अनंत नगर योजना भी इसी प्रकार से नई तकनीक से युक्त हो, लोगों को अच्छा लेकिन सस्ता आवासीय सुविधा प्राप्त हो, एक हरा भरा आध्यात्मिक वातावरण लोगों को वहां प्राप्त हो, और एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, ये शासन की प्राथमिकता है, और उसी प्राथमिकता के आधार पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने समाज के हाई इनकम ग्रुप के लिए आवासीय सुविधा दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए दे रहे हैं, तो अत्यंत कम आय वर्ग के उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो सकते हो, उन्हें भी आवासीय सुविधा के लिए यहां पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन सुविधा वहां प्राप्त हो। एक ही कैंपस में एक इंटीग्रेटेड आवासीय परिसर में इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, यह इस अनंत नगर योजना के अंतर्गत किया गया है। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना में अभी लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में यह आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है। 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा इसमें मिलेगी, जिसमें 10,000 फ्लैट का निर्माण,
60 प्लॉट्स में करने का प्रावधान किया गया है। EWS LIG श्रेणी के 5000 भवनों में 25,000 से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 3000 आवास निर्माण की सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई गई है और 100 एकड़ में एडुटेक सिटी का भी विकास करना इसमें प्रस्तावित किया गया है। 4000 आवासीय भूखंडों में 20,000 लोगों को आवासीय सुविधा और 130 एकड़ भूमि में पार्क का विकास भी यहाँ पर इस आवासीय स्कीम में प्रस्तावित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी देर में स्कीम आई है उतनी जल्दी लोगों के बीच में अनंत नगर योजना वासंती नवरात्रि के अवसर पर आज लॉन्च की जा रही है, यह उतनी ही शीघ्र लोगों के लिए लोकप्रिय होगी। अभी से हम इसकी तैयारी करें और ये आवासीय योजना आम जन के ईज ऑफ लिविंग के लिए तो महत्वपूर्ण होगी ही, साथ साथ हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जरूरतमंद को इस आवासीय योजना में किसी भी प्रकार के मीडिएटर की आवश्यकता न पड़े।